वंश शर्मा हियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हमने अभी लास्ट वीडियो में गाइस कवर कर लिए थे काफ़ी सारे फाइलम्स, ठीक है, एनिमल किंगडम से जो कि बिलोंग करते हैं। हम एनिमल किंगडम के एक और फाइलम की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिस फाइलम का नाम है हमारा वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में बताता हूँ। वर्टिब्रेट्स में आने वाले जो एनिमल्स हैं वो एनिमल हैं इन दिस पैरेंट कॉर्ड सराउंडेड बाय अ कार्टिलेज। ठीक है, जिनके जो आपकी सराउंडेड जो आपकी वो है स्पाइनल कॉर्ड, वो आपकी कार्टिलेजेस से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके के एनिमल हमारे किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो उनकी जो बोन होती है वो भी आपकी किस तरीके की फॉर्म में होती है, स्पाइन, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स की इस वीडियो में बात करने वाले अपने वर्टिब्रेट्स की, और वर्टिब्रेट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, साथ ही साथ उसकी बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हमारे कॉर्डेट्स के लेकर काफी सारे नजरिए से कॉर्डेट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। एंड बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की कुछ क्लासेस की, जिसको वर्टिब्रेट्स को आगे फर्दरली क्लासेस में डिवाइड कर गया है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स को जनरल कैरेक्टर में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्टिब्रेट्स की जनरल कैरेक्टर की। तो दीज एनिमल हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो हमारे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आपका ट्रू, मतलब वो एक तरीके से पूरा प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ उनका जो इंटरनल स्केलेटन है वो भी इसमें पाया जाता है। एंड अलाउइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज फॉर द मूवमेंट, मतलब इसमें इनकी जो मसल्स होती हैं वो एक ऐसे तरीके से, मतलब एक मसल्स जो है वो काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज में डिफ्रेंशिएट होती हैं, ईजिली स्टडीएबल होती हैं, वेरिएबल होती हैं, आपको आराम से उनको आप स्टडी आउट एकदम पॉइंट आउट कर सकते हो। और वो किस तरीके से यूज़ होती हैं, वो अपने अलग अलग तरीके के मूवमेंट में वो मसल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड अगर बात कर लेते हैं तो वर्टिब्रेट्स बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर वर्टिब्रल कॉलम्स की अगर बात कर लेते हैं जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अगर सिमेट्री की अगर बात कर लेते हैं तो वो आपके बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। साथ ही साथ वो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर वो लेड वाइज की बात करें तो वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और अगर क्लोमिक कैविटी की बात करें तो वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। वो एंड सेगमेंटेड विद अ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब जो उनकी जो बॉडी की जो सेगमेंटेशन होता है वो आपका क्लोमिक कैविटी का आपका जो है वो सेगमेंटेड फॉर्म में डिवाइड होता है, जो कि आपका बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स में भी उसी तरीके से पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं आपके वर्टिब्रेट्स के। ठीक, अगर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट दी कॉर्डेट्स। ठीक, कॉर्डेट्स एनिमल्स जो होते हैं हमारे, उन सब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू की बात करने वाले हैं। तो अगर बात कर लें सबसे पहले कॉर्डेट्स में, तो ऑल कॉर्डेट्स पजेस द फॉलोइंग फीचर्स, मतलब कि जितने भी हमारे कॉर्डेट्स हैं वो सारे ये फीचर्स को पजेस करते हैं, मतलब वो सारे फीचर्स उन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। पहला अगर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो कॉर्डेट्स हैव अ सॉलिड नोटोकॉर्ड, मतलब सभी कॉर्डेट्स में एक सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, सेकंड दे हैव अ डोर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड, मतलब उनमें जो है आपकी जो नर्व कॉर्ड है वो आपकी एक क्या नाम है, डोर्सल हॉलो, अंदर से खोखली, ठीक, उस तरीके की आपकी नर्व कॉर्ड इसमें पाई जाती है। अगर इनकी लेयर्ड की बात कर लेते हैं तो दे आर अ ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एनिमल दे हैव अ पेयर्ड गिल्स पाउचेस, उनमें जो गिल्स के पाउचेज होते हैं वो आपके पेयर्ड होते हैं, मतलब कि वो पेयर फॉर्म में होते हैं, कि दो फॉर्म जो पेयर है वो आपका दो से मिलकर होता है, तो वो उसी फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। दे आर सीलोमेट, मतलब इनमें जो कैविटी होती है वो भी आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आप हमारे बात के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे अकॉर्डिंग टू कॉर्डेट्स। ठीक है, लेकिन अगर इधर बात कर लेते हैं हम किसकी, वर्टिब्रेट्स की क्लासेस की, तो वर्टिब्रेट्स की जो क्लासेस होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स की आपकी जो क्लास है वो 5 तरह की क्लासेस में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करा गया है। वर्टिब्रेट्स की सबसे पहली क्लास आती है पीसेस। ठीक, पीसेस में आपकी सारी फिशेज आ जाती हैं। ठीक, पीसेस बिलोंग टू द वर्ड फिशेस। बात कर लेते हैं अगर रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स आर दोज एनिमल्स विच do not move with the legs, they could be moved by their body skeleton, like just like zigzag motion of the snake। ठीक है, रेप्टाइल्स में आपके रेंगने वाले सारे एनिमल प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस की अगर बात कर लेते हैं तो एम्फीबियंस में आपके जो है एम्फीबियंस में आपके वो एनिमल्स आते हैं जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम एप्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैमिलिया मीन्स द मैमल्स दैट बिलोंग्स टू दी
क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स दैट इज मैमेलिया। तो ये आपकी कुछ 5 क्लासेस थी वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। इसको हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे अब अच्छे से, जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है सारा एक तरीके से, मतलब इनकी जो डेफिनेशन है, क्या इनके जनरल कैरेक्टर, क्या फीचर्स है, किस तरीके के एनिमल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में अपना इतना कवर करा है कि वर्टिब्रेट्स को जिन क्लासेस में डिवाइड करा गया था वो हमने क्लासेस अपनी इस वीडियो में ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा व्यू था किसका, वर्टिब्रेट्स का। तो वर्टिब्रेट्स को खत्म करने से पहले मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके के एनिमल्स हैं जिनकी आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी कार्टिलेज की मिल से बनी हुई होती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि दे हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब उसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक। साथ ही उसमें इंटरनल स्केलेटन भी देखा जाता है, अलाउइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें आपका जो मसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो आपकी स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जितने तरीके से वो डिफ्रेंशिएट की गई होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हैंड मसल्स का काम किया हमारा स्ट्रेचअप करना, मतलब एक हर मसल्स का अपना जो जैसे जैसे फंक्शन होता है वो उसी फॉर्म में वहाँ पर ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो अटैचमेंट पॉइंट टू द यूज फॉर द मूवमेंट, एंड उसको वो अपना मूवमेंट में जिस तरीके से भी उनको यूज़ करती हैं, वो जो एनिमल्स हैं वो उन मसल्स को उस तरीके से यूज़ करते हैं इसमें। और हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स आपके फाइलम्स है, उसमें जो एनिमल्स आते हैं उनकी सिमेट्री की अगर बात करी तो वो आपका बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, और अगर लेड की बात करी तो वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड साथ ही साथ हमने बात करी इसमें कैविटी, तो वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन उस पर जो बॉडी सेगमेंटेशन होता है वो आपका सेगमेंटेड फॉर्म में होता है। उसी तरह जिस तरह आपका बॉडी की सेगमेंट्स, उस पर जो बॉडी में जो सेगमेंट्स होती हैं वैसे ही आपका वो इंटरनल ऑर्गन्स में भी दिखाई देता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं आगे, तो जैसे हमने बात करी कि कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड के साथ साथ उसमें जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, उसमें वो एक डोर्सली हॉलो मतलब अंदर से खोखली नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और अगर हमने कोऑर्डिनेट्स की लेयर की बात करी तो दैट लेयर आर कुड बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और अगर गिल्स की बात करें तो दे हैव अ पेयर ऑफ अ गिल्स फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। कैविटी की बात कर ली तो ये आपके सिलोमिक कैविटी के अनुसार प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रेट फाइलम, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स की जो सब क्लासेज है उनको अच्छे से कवर करेंगे विद फुल डिफरेंशिएशन ऑफ द क्लासेस। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया था। If you like this video, then I will progress this. Thank you for this video. We will see in the next video. We will discuss about the next phylum of this or next subclasses of this vertebrates. Thank you.